इमेजिन एक ऐसा गांव जहां अंधेरा होने के बाद बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं जाता था। वह था सांझ गांव, नॉर्थ इंडिया के जंगलों में गहरा छिपा हुआ एक ऐसा गांव जहां सिर्फ आत्माएं घूमती थीं। दिन में खंडहर शांत रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती गांव कोहरे में डूब जाता और रात में डरावनी चीखें गूंजने लगती। भूतों का एक राजा था, राजा पिशाचदेव। वह बेचैन आत्माओं के बीच शांति बनाए रखता था, यह पक्का करता था कि हर आत्मा अपनी हद में रहे। लेकिन एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। वह अमावस्या थी, न चांद, न हवा, न पत्तों की सरसराहट। आसमान खसांग खाई जैसा लाल हो गया। अचानक 3 शापित परछाइयां आसमान से गिरीं, कात्यायनी, त्रिनेत्री और भस्मवती। चुड़ैलें एक से बढ़कर एक डरावनी। वे गांव के ऊपर मंडराईं और गरज कर बोलीं, ये जगह अब हमारी है। आज रात से इन खंडहरों पर चुड़ैलों का राज होगा। आत्माओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये चुड़ैलें आम नहीं थीं। वे काली तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करती थीं। आधी रात को युद्ध शुरू हुआ। राजा पिशाचदेव ने अपनी सेना इकट्ठी की। 1 घंटी बजाने वाला भूत, एक आग के सिर वाला प्रेत और एक जो गांव के तालाबों में रहता था। चुड़ैलों ने काले जादू की बूंदों से जमीन पिघला दी, जबकि भूतों ने उनसे लड़ने के लिए प्राचीन मंत्र जपे। एक एक करके आत्माएं गिरने लगी। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, एक रहस्यमयी सफेद आत्मा प्रकट हुई, देवबाला आत्मा। उसने कहा, न चुड़ैलें जीतेंगी, न भूत हारेंगे। अगर तुम यह युद्ध रोक दो तो मैं तुम्हें हमेशा के अंधेरे से आजाद कर सकती हूं। लेकिन चुड़ैल कात्यायनी ने उस पर हमला कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देवबाला सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, वो एक योगिनी थी जो जीवितों की दुनिया से आई थी ताकि दोनों पक्षों को विनाश से बचा सके। उसने अपनी आंखें खोलीं। पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। चुड़ैलों की शक्तियां राख हो गईं और एक बार फिर उस बुताहा गांव में शांति छा गई। उस रात के बाद से किसी भी चुड़ैल ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी अगर तुम सांझ गांव के खंडहरों में भटकते हो तो तुम्हें घंटियों की गूंज और टिमटिमाते हुए दीपक की झलक मिल सकती है। उस लड़ाई की यादें जिसने एक बार प्रेतलोक को हिला दिया था। तो क्या तुम उस भूत या गांव में जाने की हिम्मत करोगे जहां चुड़ैलों ने कभी हमला किया था? जेंटल थ्रोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना अगली अमावस्या को कोई तुम्हें बुलाने आ सकता है।